बोलिए शिव महापुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री सूत जी बोले, आप वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष को तो पहले ही धारण कर लेवे, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय तथा शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को यत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावे फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करे। पुनः बूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करे। आयुष्मान से जल का संस्कार करे। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करे। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करे और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करे। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करे तथा एक रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवे। फिर मनोमहंताम इस मंत्र से आवाहन कर या ते रुद्र इस मंत्र से उपवेश स्थिर करे। यामी शुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करे। आयोजदीति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करे तथा आसोजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और आसोवसरपति इससे उपसमर्पण करे। फिर नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावे। फिर दधि क्रावेनो इस मंत्र से दधि स्नान और घृत याव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावे तथा पृथ्व्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिवजी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिवजी के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करे। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी शिव, पशुपति, महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावे, साने का शोधन करे और प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन और क्षमा कर विसर्जन करे। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिवजी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला, मैं आपका हूँ। हे कृपा निदान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा अज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद, पुराण, सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप वैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर,
आप जैसे हैं वैसे ही हैं हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे इस प्रकार शिवजी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावे, फिर साष्टांग दंडवत करे। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा द्वेष का सत्वन करे, फिर गले से शब्द निकाल कर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और सादर पूजन विसर्जन करे। हे मुनि शार्दुल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिवजी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। इति श्री महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो।